नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर रजनीश जैन जी, प्रदेशाध्यक्ष महिला, आम आदमी पार्टी, हरियाणा प्रदेश। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैडम। नमस्कार वेद प्रकाश जी, और रेवोल्यूशन इंडिया के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से और सभी जींद जिले और प्रदेश भर के लोगों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने पार्टी में दिन रात मेहनत करते हुए छोटे से पद से स्टार्ट करते हो और अब महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप आम आदमी पार्टी के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। और मैं इस सब के लिए अपने पूरे जींद जिला के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सबकी सपोर्ट से, सबके सहयोग से ये मुझे पद मिला है। और मैं इस चीज़ के लिए अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। और मैं अपनी जींद की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से भी वादा करती हूँ कि जो मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरी उतरूँगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपका प्रोफेशन रहा है डॉक्टरी लाइन में, ऐसे ऐसे बीमारियों को आप नब्ज़ पकड़ लेते हैं उन बीमारियों के, और फिर उनको बीमारियों से निजात दिलाते हैं पेशेंट्स को। और दर्द में कराहते हुए आने वाले पेशेंटों को जब आप उनको स्वस्थ कर देते हैं तो खुशी उनके चेहरे पर नज़र आती है। डॉक्टर साहब, आपकी इस जर्नी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। किस प्रकार से आपकी पंजाब से यात्रा चलती हुई हरियाणा प्रदेश में आई और फिर डॉक्टरी के पेशे में आकर लोगों की सेवा नितांत आप करते रहे, उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मैं पंजाब में ही मेरा जन्म हुआ। मैं पंजाब की बेटी हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला से बिलोंग करती हूँ, वो मेरा पेरेंट टाउन है जी। और शादी मेरी हरियाणा में ज़िला हिसार में हुई। मेरे हस्बैंड, जैसा कि आपको पता ही है, डॉक्टर डीपी जैन जी, वो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन भी आप कह सकते हो जी। तो शादी के बाद हरियाणा में आने के बाद मुझे हरियाणा की जनता का सेवा करने का बहुत सौभाग्य मिला। शादी के बाद जो सबसे पहले मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, हांसी में हरीराम गीगल देवी हॉस्पिटल था, जहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद जींद में हमारे यहाँ जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से था, जो आजकल वहाँ पे एक वृद्धाश्रम खुल चुका है। उस हॉस्पिटल में हम दोनों पति पत्नी ने वहाँ पे, मैंने एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर साहब ने जनरल फिजिशियन की तरह काम किया। तो जिनकी जनता का हमें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला। तो कुछ समय के बाद हम लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आए। प्राइवेट प्रैक्टिस में आने के बाद भी जनता ने यहाँ पे, पूरे जींद हल्का वासियों ने, आसपास, मैं तो ये कहूँगी हल्का वासियों नहीं बोलूँगी, जींद जिला वासियों ने, जींद जिला वासियों में ने हमें बहुत ही मान सम्मान दिया। क्योंकि जो जींद जिला है वो, कभी मुझे ऐसे, जैसे मैं पंजाब की बेटी हूँ, लेकिन पंजाब की बेटी होने के बाद लेकिन मुझे अभी हमेशा लगता है कि मैं हरियाणा की बहू नहीं, हरियाणा की बेटी हूँ। हरियाणा वासियों ने और मेरे जींद जिला वासियों ने जितना मुझे मान सम्मान, किसी ताई जी ने मुझे बेटी बोला, किसी ने मुझे बहन बुलाया, किसी ने मुझे भाभी बुलाया, तो मैं उसके लिए अपने जींद जिला वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जी। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से आपको मन बना कि हमें राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना है? मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दर्शकों, जब हम बीमार होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करा पाएँ, उनसे हम अपने शरीर को चेकअप कराएं, स्वस्थ हों, दवाइयाँ लें। और राजनीति देश का एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है उसकी खूबसूरती उसके नेता हैं। यदि हमारे जो नेता हैं ईमानदार हैं, स्पष्टवादिता हैं, जनता से किए हुए वादों को पूरा करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो डिसाइड आप और हम लोगों को करना है कि उस लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए हम नेता भी बहुत, जिस प्रकार डॉक्टर हम बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चुनना पसंद करते हैं, उसी प्रकार लोकतंत्र की खूबसूरती और उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हमें राजनेताओं को भी बहुत
पैनी नज़र, बारीक नज़र से देखते, उनको परखते हुए, जांचते हुए, ताकि लोकतंत्र भी सुरक्षित हो और हमारे हित भी सुरक्षित हों। मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम किस प्रकार आपका राजनीति में इंटरेस्ट बना और क्यों मन करा कि भी जो समाज सेवा, आप स्वास्थ्य चिकित्साएं सेवाएं लोगों को दे रहे थे, क्यों आपको लगा कि अब राजनीति के इस दलदल में उतरना पड़ेगा और लोगों की पीड़ाओं को दूर करना पड़ेगा? वेद प्रकाश जी, देखिए मतलब मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह तो जिनकी जनता की सेवा कर ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा आप ये कहीं रुचि समाज सेवा में रही। तो मैं समाज सेवा में रहते हुए जो अंडर प्रिविलेज्ड कॉलोनीज़, जो हमारा ऐसा वर्ग जो अभी ऊपर ही नहीं उठ पाया है, गरीब है, उनके बीच जाना मुझे हमेशा अच्छा लगा। उनके लिए छोटे छोटे जो काम मेरी क्षमता के अनुसार मैं कर सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी, वो करना मुझे हमेशा अच्छा लगा। तो समाज सेवा में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं एक बहुत छोटे स्तर पे मैं इन लोगों का, अगर मैं इनको राशन दे देती हूँ, कपड़ा दे देती हूँ, तो उनसे मैं इनका जीवन नहीं सुधार सकती। वो राशन है, मेरा दिया हुआ राशन कितने दिन इनके पास, इनके कितने दिन काम आएगा, कपड़े कितने दिन काम आएंगे, लेकिन इनको ज़रूरत है इनका जो जीवन स्तर ऊपर उठाने की, इनके लिए रोज़गार देने की, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि अगर मुझे सही मायने में अपना चिकित्सक रहते हुए समाज सेवा करनी है तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। और अभी मैं ये बताऊंगी, राजनीति को मैं इससे पहले मैंने जैसे विश्लेषण किया, मुझे लगता था कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, राजनीति एक कीचड़ है, एक दलदल है, जिसमें मतलब आप घुसते चले जाते हो, लेकिन आप कुछ जिस तरीके से जनता की सेवा करनी हो आप नहीं कर पाओगे जी। परंतु मैं काफ़ी समय से श्री अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली देख रही थी, मैं उनकी नीतियां देख रही थी, तो मुझे ये लगा कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ ये तो बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, ये हमारे समाज के उस वर्ग को ऊपर उठा रहे हैं जो वर्ग बहुत उपेक्षित रहा है जी। तो मैंने इसलिए आम आदमी पार्टी में जाने का निर्णय लिया और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी। और ये पार्टी जो दूसरी पार्टियों से भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार पार्टी है, जो गरीब लोगों के लिए काम करती है और आम लोगों के बीच में रह के आम लोगों के लिए कार्य करती है। डॉक्टर साहब, कभी छात्र जीवन में राजनीति में आप रहे थे कि शायद वहाँ से किया हुआ राजनीति का कुछ सफ़र आपको भविष्य की राजनीति में कुछ मदद कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरा इससे पहले जो मैंने आपको अपना वक्तव्य दिया कि राजनीति को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती थी, मैं छात्र जीवन में भी मेरा राजनीति से कोई भी संबंध नहीं रहा है। पर जब 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो मैं शुरू से ही जिस हिसाब से हमारे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जन जन को पसंद आ रही थी और जिस तरह से एक आंदोलन से उठ के इस पार्टी ने जन्म लिया था और दिल्ली की जनता ने भरपूर मात्रा में अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, तो मुझे वहीं से राजनीति में जो अपनी इंटरेस्ट जागृत हुआ। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के संगठन की भी नियुक्तियां लगभग पूरी कर ली हैं और बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष आपको एक पद दिया है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है जो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है, तो डॉक्टर रजनीश जैन जी का क्या विज़न है? किस विज़न को लेके आप किस प्रकार से आम आदमी पार्टी, हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा, उनको किस प्रकार से मजबूती की तरफ ले जाएंगे? आम आदमी पार्टी में जो मुझे जिम्मेदारी पहले भी दी गई थी वो महिला संगठन की दी गई थी कि जैसे मैंने जींद विधानसभा से महिला अध्यक्ष की तरह काम किया, फिर जींद जिला से अध्यक्ष की तरह काम किया, फिर मेरे जो काम को देखते हुए मुझे हमारे हरियाणा के प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने प्रदेश में सलाहकार महिला विंग की जिम्मेदारी दी और अभी मैं जैसे मुझे उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा, प्रदेश में मुझे पूरे महिला संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो मेरा सोच यही है कि हमारे जो जनसंख्या का 50% महिलाएं हैं और महिलाएं, आप ये देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं इस मामले में कि पुरुषों के कुछ खिलाफ बोल रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जो महिलाएं कर सकती हैं वो कहीं ना कहीं
आज का समय में वो शायद एक पुरुष के लिए नहीं, पुरुष अगर बाहर निकलते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन एक महिला महिला बाहर के काम के साथ साथ नौकरी तो करती ही है, साथ में अपने घर को भी देखती है, एक कुशल गृहिणी भी होती है, अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश भी करती है, अपने बच्चों के लिए अध्यापिका भी होती है। तो एक महिला एक मल्टीटास्कर का रोल निभाती है। तो जब महिला एक मल्टीटास्कर का रोल निभाती है तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण का समय है, वो पुराना समय नहीं है जिसमें महिलाएं सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। अब महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रही है। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं महिलाओं को, जो महिलाएं अभी भी थोड़ा सा किसी न किसी तरह से बैकफुट पे रहती हैं, तो उन महिलाओं को हम आगे लाएं और महिलाओं को साथ में लेते हुए हम जो हरियाणा की राजनीति में अपने जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएं, आम जनता तक पहुंचाएं। क्योंकि आप घर में भी देखिए कि आज के समय में महिलाओं का थोड़ा वर्चस्व होता है। महिलाएं अगर अपने घर में बाकी लोगों को समझाती हैं तो उनकी बात समझ में भी आती है। और आम आदमी पार्टी तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, दूसरी पार्टियों की तरह महिला संगठन पीछे नहीं रहता, जो मेन संगठन के पैरेलल महिला संगठन चलता है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने अपना विज़न बताया, आपका अभी बहुत लंबा सफ़र रहना है बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। पूरे प्रदेश का आपने दौरे करने हैं। जनता जानना चाहती है, जिस प्रकार से आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को उनका जितना 50% प्रतिनिधित्व टिकट वितरण में भी दे पाएगी? किस प्रकार से आप महिलाओं की पैरवी कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में टिकट वितरण में महिलाओं की पूरी भागीदारी के साथ साथ महिलाओं को तो टिकट मिली और उसके बाद मंत्रालय में भी महिलाओं को जगह मिली है। आप दिल्ली के अभी एमसीडी के चुनाव हुए हैं, तो आप उसमें निकाल के देखिए कि कितने प्रतिशत महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट देकर सम्मानित किया है और महिलाओं ने एमसीडी में मतलब पार्षद बन के वो जीत भी हासिल की है। और इसी तरह मतलब हरियाणा की राजनीति में भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम महिला संगठन को अपना इतना मजबूत बनाएंगे और इतनी सक्षम महिलाएं आगे आएंगी कि हमारे पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जो सुप्रीमो हैं वो सम्मान के साथ साथ टिकट में भी महिलाओं की पूरी भागीदारी रहेगी। मैडम, जिस प्रकार से आपने पैरवी की कि महिलाओं के लिए प्रदेश भर में की महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी से आप टिकट की मांग करेंगे, उनके अधिकार है उनके बारे में बात करेंगे। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के दर्शक जानना चाहते हैं, आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष महिला आम आदमी पार्टी हैं, तो जींद विधानसभा से जैसा हमें लगता है निश्चित तौर पर महिला प्रदेश अध्यक्ष को जींद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल पाएगा टिकट के? देखिए, मैं जो पहले भी संगठन में काम करती हूँ, मेरी आस्था सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, मेरी आस्था सिर्फ आम आदमी पार्टी की नीतियों में है। टिकट तो बहुत सेकेंडरी होता है। टिकट तो देखिए जो पार्टी जिसको भी सम्मान देगी, हम तो तन मन धन से उसके साथ है। हमारा लक्ष्य सिर्फ जींद की सीट पे आम आदमी पार्टी का विधायक बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी का विधायक बना के अपनी सरकार बनाने का है। क्या बात है, कितना हौसले के साथ आपने इस बात को कहा और अपने स्वयं के हितों को पीछे रखते हुए पार्टी संगठन के हितों के बारे में आपने बात की। जब से आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर घोषणा हुई है, निरंतर आपके स्वागत कार्यक्रम गाँव में जगह जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लग रहे हैं। किस प्रकार से आपको खुशी महसूस हो रही है जिस प्रकार से लोग स्वागत कर रहे हैं आपका? जी, मैं इसके लिए अपने सभी चाहने वालों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, पूरे जींद वासियों का और जो हमारे सभी मित्र हैं उनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो ये मुझे पद मिला है इसकी गरिमा को बनाए रखूँगी।
डॉक्टर साहब, अंतिम मेरा सवाल, जिस प्रकार से कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो डॉक्टर रजनीश जैन जी के पीछे आप अपनी सफलता का श्रेय किस प्रकार से किस व्यक्ति को देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें अपनी सफलता का श्रेय मेरे हस्बैंड डॉक्टर डीपी जैन को देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उनकी हमेशा मुझे मोटिवेशन रही है। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में हमेशा मेरा साथ दिया है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी कंधे से कंधे मिला के वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। जहाँ मैंने अपने आप को, वो कहते हैं ना, लो फील किया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुझे ये कहा, नहीं आप ये कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ दिक्कत आएगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने एक मतलब पति होने की, जो कहते हैं ना कि जीवन साथी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो उन्होंने पूरी तहे दिल से भूमिका निभाई है। तो मैं इसके लिए अपने हस्बैंड डॉक्टर टीपी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनकी मतलब कोशिश से और उनकी मोटिवेशन से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विश्वास के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर राजनीति लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब डिसाइड जनता को करना है, आपको उसमें से राजनीति के सुंदर और महत्वपूर्ण पहलू को कितनी संजीदगी से उसको चयन करना है, आपने उसमें गुणवत्ता को चयन करना है, ताकि स्वच्छ राजनीति के लोग इस प्रकार की लोकतंत्र की खूबसूरती का हिस्सा बने और लोगों की जन समस्याओं का समाधान कर पाए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।